अब उसावा कुछ जगहों पे पाकिस्तान में फ्लोराइड कंटेंट नेचुरली पानी में इतना ज़्यादा होता है कि वो दांतों में स्टेनिंग कॉज कर देता है। उन पेशेंट्स को भी ये मसले नहीं आ रहे जो कि ये मेंशन करें कि लो IQ हो जाता है या डेथ हो जाती है। रूट कैनाल इज एन अमेजिंग प्रोसीजर टू सेव योर टूथ। देन अगेन मैंने हमेशा कहा है कि 6 महीने बाद चेकअप कराएं ताकि आपकी रूट कैनाल तक बात ही ना पहुँचे। वीकेंड के एक और एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत है। मुझे उसामा ख्वाजा कहते हैं। डॉक्टर माहिरा भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ आपने पढ़ ली हुई? सुनाए? पढ़ी नहीं आपने? नहीं। वो उन्होंने कराची पुलिस ने एक बंदे को अरेस्ट किया। उसने कहा अच्छा। कि आप शक्ल से डॉक्टर लगे नहीं रहे। वो डॉक्टर थे? डेंटिस्ट। अच्छा, डेंटिस्ट। फिर तो वो डॉक्टर ना हुए ना, अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल। हाँ ठीक है, मतलब पता नहीं, शायद कोई नंबर लोगो कुछ यहाँ पे उनको दांत के अब टैटू बनवा लेना चाहिए शायद। नहीं, डॉक्टर लेकिन लगे। डेंटिस्ट कैसे नजर आना चाहिए आपके ख्याल में? यानी उसके दांत थोड़े से बड़े हों, ये वाले निकले हुए? इंसान लगना चाहिए। दांत साफ होने चाहिए, स्केलिंग रेगुलरली होनी वो तो चाहिए। एक बंदे ने, हम आज ना वो सवाल डिस्कस करते हैं, वो जो कुछ सवाल पेंडिंग रह गए थे। एक जी। बंदे ने कहा दांतों का जो ओरिजिनल कलर येलो है। ओरिजिनल कलर दांतों का देखिए उसामा, अच्छा उसामा ये बड़े मज़े की बात है, जितना इंसान काले रंगत का होता है उतने उसके दांत वाइट होते हैं, और जितना वो गोरी रंगत का होता है उतने उसके दांत येलो किस होते हैं। किस्म की आपने वो स्टेटमेंट जारी? ये दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ अच्छा। एक्चुअली ट्रू। होता ये कि जो अच्छा वैसे जनरली टॉकिंग दांतों की फर्स्ट लेयर ज़रा वाइटिश होती है, सेकंड लेयर थोड़ा येलोइश होती है। तो येलोइश टिन के होते हैं, तो ब्राइट वाइट दांत होते बहुत कम लोगों के दुनिया में। वो हम कर देते हैं बहुत सारे तरीक़ों से, लेकिन नेचुरली बहुत कम होते हैं। ओरिजिनल कलर यानी ये पीला ही है? इट्स स्लाइटली येलोइश की तरफ टेंडेंसी होती है। अच्छा। हाँ, ये है। वो वाला नहीं जो हाँ, नहीं। मेहनत करके लोगों का पीला हो जाता है, वो नहीं, उसके लिए मेहनत चाहिए होती है। अच्छा, एक और भी सवाल है बड़ा ज़बरदस्त। उस बंदे ने कहा है कि दांतों का इलाज बहुत महंगा है। हाँ है। ये आप ARY का बीपर दे रही हैं? बीपर दे रही है। अच्छा बात ये थी उसामा, देखिए आई एम वेरी वेरी वंडरफुल मेंटर, ही इज़ अ डेंटिस्ट, और वो मुझे यही कहते थे कि व्हेनेवर, क्योंकि पेशेंट आपको बहुत ज़्यादा आता है क्लिनिक में, ये कहते हैं कि ये बड़ा महंगा काम है आपका। यू टेल द पेशेंट वेरी क्लियरली कि आपका दांतों का काम महंगा नहीं है, आपकी निगलेक्ट महंगी पड़ रही है आपको। अच्छा। आपने अपने दांतों की सेहत को निगलेक्ट किया है, तो वो महंगा पड़ रहा है आपको। अगर आप उसको रेगुलरली चेकअप करवाएं, मेरा गला सूख जाता है कि बता के कि हर 6 महीने बाद चेकअप करवाने। अ फिलिंग इज ऑलवेज चीपर देन अ रूट कैनाल। अ रूट कैनाल विल ऑलवेज बी चीपर देन एन एक्सट्रैक्शन। लेकिन वैसे ये आप आइडियल वो बात कर रहे हैं। हाँ, आप उसको ज़रा वो देखें, लोग 6 महीने में नहीं कराते। करानी चाहिए ना। एक देखिए मेरी बात से, गोरा क्यों करा लेता है, हमसे क्यों नहीं कराया जाता? आप इंसान ही यहाँ है ना। जितनी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, क्या हर 6 महीने में एक बंदा, सारी पॉपुलेशन अगर पहुंची हुई डेंटिस्ट के पास, तो हाँ आप पहुँच आप के उसको देखिए, कट रहे? डेंटिस्ट कर देंगे। रात के 4 बजे तक काम कर लेंगे, हो जाएगा। इट्स नॉट एन आइडियल ये कंडीशन। भी आपका अपना बिजनेस फ्लो बढ़ाने का तरीका है। हाँ, ठीक है कि हर ठीक है। 6 महीने बाद, जैसे नहीं, एक्चुअली एवरी 6 मंथ्स, पता क्या होता है उसामा, अगर कैविटी बन रही होती है ना, तो एवरी 6 मंथ्स हम उसको असेस करके मसले को छोटे लेवल पे काबू कर लिया जाए ना, वो ईजी होता है हैंडल करना। वो बहुत बड़ा मसला बन जाए भी उसको डील करना भी बहुत मुश्किल, एक्सपेंसिव, टाइम टेकिंग एंड पेनफुल हो जाता है। सो आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स रेगुलरली आएँ, अच्छा चेकअप 6 महीने कराएं। बाद आते हैं तो क्या कोई वो दमशम करते हैं क्या? चेक करते हैं, चेक करने के बाद इफ़ वी नीड टू डू एक्सरेज हम वो करते हैं। अगर छोटी मोटी फिलिंग है वो हो जाती है। सही। आप इमेजिन करो ना, वेरी स्मॉल फिलिंग डजंट इवन हर्ट, लेकिन अगर वो बड़ा मसला हो जाएगा रूट कैनाल से, नहीं, ये 6 महीने वाला जनरल पब्लिक के लिए है जिसको कभी। इट्स फॉर एवरीबडी। ये जो हम लोगों की एसोसिएशंस होती है, डेंटल एसोसिएशंस, दे टेल अस कि वंस ट्वाइस अ ईयर चेकअप होना ज़रूरी होता है। फिर आइडियल कंडीशन। ये ऐसी है जैसे गाड़ी बाइक की आपने ट्यूनिंग करानी है हर महीने, तो हाँ, तो इंसान ज़रा गाड़ी बाइक से ज़्यादा अहमियत वाली चीज़ है ना, तो उसकी भी करा ये ले। नहीं, अब डेंटिस्ट आंखों का डॉक्टर कहेगा, कान का डॉक्टर कहेगा 6 महीने। An ideal health checkup is required in a specific period of time. मसलन में 6 महीने में कैविटी प्रोग्रेस कर सकती है, बन सकती है फ्रेश कैविटी, तो उन सारी चीज़ों को सेट किसी करने के लिए। डेंटिस्ट को या एक डॉक्टर को, एक फैमिली No, a डॉक्टर? dentist. अच्छा। A dentist को दिखाना every 6 months. Ideally, a general dentist is important. आइडियली तो ये होना चाहिए कि आप विद इन 6 मंथ्स जो है वो आप किसी एक डॉक्टर या अपने फैमिली डॉक्टर को विजिट करें, A जो आपका doctor and a वो करे, dentist are और different फिर things. डेंटिस्ट हाँ, को भी a visit doctor करें। and a dentist are और इसके different अलावा और things. कौन कौन हाँ। सी जगहों पे जाना ज़रूरी है? अभी तक तो सामा मुझे इनका पता है, बट विल हैव टू आस्क आई स्पेशलिस्ट इफ वी नीड टू विजिट देम रेगुलरली। जैसा पाकिस्तान से बाहर जो उनकी जूनियर क्लासेस होती हैं ना, उनमें ईयरली चेकअप होता है आई साइट का, सही। फ्री ऑफ कॉस्ट। सही। बिकॉज आपकी चाइल्डहुड डेवलपमेंट में जो डिजीजेज होती हैं वो पकड़ी जाती हैं, जल्दी हल निकल आता है। That's it. अच्छा, एक और साहब ने बहुत
इम्पोर्टेंट सवाल किया था। वो वैसे तो उन्होंने पूछा था कि दांत जो है वो सोने के बाद साफ़ करने चाहिए या जागने से पहले ठीक है। लेकिन नहीं, उन्होंने सवाल ये किया था कि नाश्ता करने से पहले दांत साफ़ करें या नाश्ता करने के बाद साफ़ करें। So a different dentist will tell you different opinions about this. ठीक अच्छा। है, हर किसी का पेचीदा सवाल है। पेचीदा सवाल है थोड़ा सा, क्योंकि जो हमें पढ़ाया गया है वो यही है कि आफ्टर ब्रेकफास्ट, बिकॉज आपने खाना खाया है, खाना दांतों में फंसा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स फंसे हुए हैं, उस पर आपका बैक्टीरिया एक्ट करके आपके दांत में कीड़ा लग सकता है, जिससे कहते हैं कैविटी बन सकती है। तो आई वुड प्रेफर कि आफ्टर ब्रेकफास्ट आप ब्रश करें मील के बाद, एंड गिव अ गैप ऑफ अराउंड 15 मिनट्स बिटवीन द मील एंड ब्रश। एक वैसे इंतहाई गैर ज़रूरी सवाल है, ये दांतों में कीड़ा कहाँ से आते हैं? पहले से मौजूद होते, द नेचुरल फ्लोरा ऑफ द माउथ जिसे कहा जाता है ना, कि जो नेचुरल बैक्टीरिया होता अच्छा, है हमारे आपके मुंह में। दिमाग में तो कीड़े सुने थे दांतों में तो बहुत होते हैं। अच्छा। देयर इज आई थिंक देयर इज अराउंड 300, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया इन योर माउथ, जो आपकी जरासीम है उसकी टाइप्स हैं। उनमें से एक है, एक स्पेसिफिकली ज़्यादा, जो आपके दांत के ऊपर अटैक करता है। किस तरह अटैक करता है? खाना फंसता है, वो खाने को ब्रेक डाउन करके एसिड बनाता है, वो एसिड उस दांत को गलाता है। मैं यूजुअली एग्जांपल यूज़ करती हूँ पेशेंट्स के लिए कि जैसे ताजमहल एसिड रेन से ख़राब होना शुरू हो गया था, इसी तरह आपका दांत उसकी बाय प्रोडक्ट एसिड से ख़राब होना शुरू होता है। तो मुंह में आपने बताया 300 से ज़्यादा अराउंड कीड़े हैं। 300 या मैंने तो एक ही कीड़ा सुना था, ज़ुबान। ज़बान बहुत बड़ा बहुत कीड़ा है, बड़ा हाँ। इससे इसके शर से कोई भी महफूज बच नहीं है। सकता अच्छा, तो वो आपने बताया कि नाश्ते के बाद, तो जिन लोगों ने रात को साफ़ ही नहीं किए होते उनका क्या? That's the most important time to brush your teeth before going to sleep. Most important, क्योंकि आप 6-7 आवर्स की स्लीप ले रहे हैं, उसके अंदर थॉरली आप नहीं, जो लोग 10-12 घंटे सो रहे होते हैं उनका क्या? और ज़्यादा नुकसानदेह हो जाएगा। ड्यूरेशन है ना, बिकॉज जितनी ड्यूरेशन के लिए खाना आपके मुंह में फंसा रहेगा, चीज़ें रहेंगी, उतनी ड्यूरेशन के लिए बैक्टीरिया काम करेगा, उतना एसिड बनेगा, उतना ख़राब होगा। इसीलिए अ लॉट ऑफ पीपल कंप्लेन कि इफ़ दे फॉरगेट टू ब्रश टीथ एट नाइट, भूल गए रात को दांत साफ करना, तो सुबह उठ के इनका गला ख़राब हो रहा होता है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ एसिड बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया। या मुंह से स्मेल आ रही होती है? वो तो आएगी ना, ऐसी हरकतें करेंगे तो ऐसे काम होंगे। ठीक है, एक तो आपने बताया दांतों का इलाज महंगा होता है, दूसरा आपने बताया कि रंग पीला है, तीसरा आपने बताया कि दांत जो साफ़ करने हैं वो नाश्ते के बाद। अच्छा, 2 सवाल रह गए। एक तो साहब ने लिखा था कि वो जो है ना फ्लोराइड से कैंसर हो सकता है, और फिर एक ने ये लिखा कि IQ जो है लेवल वो नीचे जा सकता है फ्लोराइड से। हाँ। अच्छा, ये जो हम ऑडियंस को बता देते हैं, फ्लोराइड एक्चुअली वो बल्कि ऑलमोस्ट जितनी भी टूथपेस्ट आती हैं उन सभी पे लिखा होता है फ्लोराइड कंटेंट लिखा होता है। अच्छा देखिए उसामा, ये ना मुझे बड़ा इंट्रीगिंग लगती है ये बात, क्योंकि कुछ ऐसी मिथ्स होती हैं जो कि हमारे पास लोकल पॉपुलेशन लेके आती है, जो शायद इतनी इन्फ्लुएंस्ड नहीं है गोरों से, वो और किस्म के मसले मसाइल लेके आती है। ये जो फ्लोराइड से ऑटिज्म हो जाता है, फ्लोराइड से IQ लो हो जाता है, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन आती है ना, ये वो लेके आती है जो विकीपीडिया पढ़ लेती है। ठीक है, सो देर आर अ लॉट ऑफ मूवमेंट्स अमेरिका में ख़ास तौर पे जो कि कहती हैं कि जी फ्लोराइड नहीं होना चाहिए, ये हो जाता है वो जाता है। मैं उनको फ्लैट अर्थर्स के इक्वलेंट रखती हूँ, ऐसे लोग जिनको लगता है कि ज़मीन बस फ्लैट है, उसे चलते जाएंगे तो बंदा नीचे गिर जाएगा। सही, अभी आप फ्लैट लोग इस्लामाबाद में रहते हुए नहीं आप कह सकते कि ज़मीन फ्लैट है। ठीक है, अच्छा, द थिंग इज उसामा कि फ्लोराइड की कंटेंट बहुत माइनर अमाउंट में यूज़ होती है, पार्ट्स पर मिलियन के लेवल पे हम जाते हैं। ठीक है, इतनी थोड़ी अमाउंट। फ्लोराइड इज़ वेरी डैमेजिंग फॉर द ह्यूमन बॉडी अगर बड़ी अमाउंट में इंजेस्ट हो। ठीक है, किलो 2 किलो मतलब आई थिंक इट्स अराउंड 10 ग्राम्स और समथिंग तब कंज्यूम हो, जो कि होती नहीं है। आई डोंट नो व्हाट 1 तोला इज, बट ठीक है, 1 तोला 10 ग्राम से कुछ ही देता होता है। अच्छा ठीक हो गया। तो उस क्वांटिटी पे, लेकिन कम क्वांटिटी पे, वेरी कम क्वांटिटी पे, कैलकुलेटेड क्वांटिटीज पे, इट एक्चुअली मेक्स योर टीथ स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट अटैक बाय द बैक्टीरिया। ठीक है, यानी कि कैविटी लगने की टेंडेंसी कम हो जाती है। हाँ, बच्चा अगर 12 साल से छोटा है तो आइडियली उसको फ्लोराइड फ्री या बहुत कम फ्लोराइड वाली टूथपेस्ट ली जाए। देखिए उसामा, पहले कुछ एकदम से नहीं होता कि बंदा फ्लोराइड लिया बंदा मर गया या बंदे का IQ लो हो गया। फ्लोराइड शुरू में कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट्स देती है, फिर उससे बड़ी क्वांटिटी में वो स्केलेटन के अंदर जाके एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है, दांतों का रंग ख़राब कर देती है बहुत बड़ी क्वांटिटी में। उससे भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में इट कैन कॉज डेथ और अदर प्रॉब्लम्स। हमारे यहाँ जितने भी टूथपेस्ट बिकते हैं मार्केट में, तो क्या उनमें nearly every single one of them has fluoride. The children's toothpaste have very small quantities of fluoride. मैंने भी तो पाकिस्तान में बनती हुई या पाकिस्तान में बिकती हुई फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट कम देखी है। तो इसके बगैर क्या गुजारा नहीं है?
इसके बगैर गुजारा, बट व्हाट्स द यूज़ ऑफ यूजिंग एन अमाउंट, आई थिंक अगर उसके अंदर कोई बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं है। फ्लोराइड रिलीज़ करिए, फ्लोराइड होती है मेन और स्टैनस फ्लोराइड, इस तरह करके उसके डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं जो कि यूज़ होते हैं इसके अंदर। सो उसामा, हर चीज़ जो आप इंटरनेट पे पढ़ते हैं ना, उसका यकीन नहीं करना। अमेरिका में जब उन्होंने पानी के अंदर फ्लोरिडेशन शुरू की थी कुछ स्टेट्स में, तो देयर वर प्रेडिक्शंस मेड कि डेंटिस्ट्स विल बी आउट ऑफ बिजनेस, इतना इफेक्ट करती है फ्लोराइड क्वांटिटी वाटर के अंदर। लेकिन फिर साथ मॉडर्न डाइट आ गई तो डेंटिस्ट वर बैक इन बिजनेस बिकॉज सारी कैविटीज़, शुगर हाई कंटेंट जो हमारा आजकल बनता है उसकी वजह से। अब उसामा, कुछ जगहों पे पाकिस्तान में फ्लोराइड कंटेंट नेचुरली पानी में इतना ज़्यादा होता है कि वो दांतों में स्टेनिंग कॉज करते थे। उन पेशेंट्स को भी ये मसले नहीं आ रहे जो कि ये मेंशन करें कि लो IQ हो जाता है या डेथ हो जाती है, खुदा ना नहीं। अच्छा, जो मैं ये चीज़ पूछ रहा था कि जितने भी टूथपेस्ट ये फ्लोराइड वाले हैं, तो क्या ये जो स्टैंडर्ड है उससे कम ही हैं या ज़्यादा? नो, दे कैलकुलेटेड, ऑल ऑफ देम आर वेरी कैलकुलेटेड। हाँ, अगर आप मतलब रोज़ 2-3 टूथपेस्ट की पूरी ट्यूब खाना शुरू कर देंगे तो दैट्स गोइंग टू बी डेंजरस। यू आर नॉट सपोज टू इंजेस्ट एन एंटायर ट्यूब। हाँ, खानी नहीं है। दांतों पे थोड़ी सी लगानी है, मटर के दाने जितनी पी साइज लगा के ब्रशिंग करें, दैट्स। तो ये डिस्क्लेमर बरल याद रखना है कि टूथपेस्ट आपने खानी नहीं है। पूरी ट्यूब नहीं खानी, थोड़ी सी खा सकते। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, बस फिर एंड करते हैं इसको, रैप अप करते हैं जल्दी से। ये RTC, मुझे नहीं पता RTC कोई मुल्कों की तंजीम है क्या है, तो उसने कहा इससे भी कैंसर हो सकता है, ये किस चीज़ को? अच्छा, आई थिंक ही इज प्रॉब्ली ट्राइंग टू से RCT, नॉट टाइप RTC कर दिया। हाँ, हाँ, RTC इज रूट कैनाल थेरेपी या रूट कैनाल ट्रीटमेंट इसे कहते हैं। रूट कैनाल कैंसर, आप कैंसर फैला रहे हैं इस माशरे में बहुत ज़्यादा। नहीं, आपको रूट कैनाल कराने से कैंसर नहीं होता, नहीं आपका दांत निकालने से कैंसर नहीं होता। अगर अपने पैसे कमाने के लिए आप लोग ये कर रहे हैं? नहीं उसामा, बात है कि मैं तो कैंसर को ट्रीट नहीं करती, कैंसर को तो OMFS ट्रीट करता है, तो मेरे पास तो पैसे नहीं आने वाले, खुदा ना खास्ता किसी को कैंसर। RTC से आप लोग पैसे कमा रहे हैं? हाँ, it's a procedure that we do in the clinic. It's a procedure that's important. देखिए उसामा, रूट कैनाल्स are some of the most difficult procedures in dentistry. बहुत मुश्किल काम है। ये वैसे थोड़ा सा मुझे मतलब मुझे तो नहीं, ऑडियंस को समझाया, मुझे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है कि लाइक जितना बारीक काम होता है ना, तो उतना आपकी आंखें आई गेस दुख रही होती हैं। हाँ, तो ये थोड़ा सा वैसे योर बैक हर्ट्स बिकॉज यू बेंडिंग ओवर। बेशक ना कोशिश करें, योर आइज हर्ट। आइज के लिए हमारे लूप्स आते हैं जो शदीद एक्सपेंसिव होते हैं। पहले तो 5 साल हम पैसे जमा करके लूप्स खरीदते हैं जो बड़ा करके दिखाते हैं। अब पाकिस्तान में माइक्रोस्कोप्स आना शुरू हो गए हैं जो कि वॉल के साथ अटैच्ड होती है। इतनी बड़ी माइक्रोस्कोप होती है जिसमें हम पेशेंट के दांत के अंदर देख के काम कर रहे होते हैं। सो यू सी अ लॉट ऑफ टाइम, एनर्जी, मनी, हेल्थ ऑफ द डेंटिस्ट इज बीइंग इन्वेस्टेड इनटू दिस प्रोसीजर। रूट कैनाल इज एन अमेजिंग प्रोसीजर टू सेव योर टूथ। देन अगेन, मैंने हमेशा कहा है कि 6 महीने बाद चेकअप कराएं ताकि आपकी रूट कैनाल तक बात ही ना पहुंचे, RTC तक बात ही ना पहुंचे। नहीं, मुझे इसका आइडिया ही हुआ कि वो मेरा एक दोस्त है, तो वो ना ये जो लैपटॉप्स की, कंप्यूटर की रिपेयरिंग का काम करते हैं। अब इसमें जो उसका बोर्ड होता है ना, उसकी रिपेयरिंग बहुत कम लोग करते हैं। बाकी चीज़ें जितनी भी आप जाएंगे वो आपको रिप्लेस करके फ़ौरन से दे दें। वो मैंने उससे पूछा कि यार ये कम लोग क्यों करते हैं इतने ना, तो वो मैंने एक दफ़ा जाके उसके पास देखा, उसने वो जो मैग्नीफायर है वो लगाए हुए और उससे देखे इतनी बारीक से, तो वो अब घंटे के बाद उठाया और अपनी आंखें मल रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा भाई मेरी तो आंखें दुखना शुरू हो गई। एवरी प्रोफेशन हैज़ इट्स बैकड्रॉप्स। देखिए ज़ाहिर है, ह्यूमन बीइंग इज डूइंग समथिंग, तो वो अपनी टाइम, एनर्जी, हेल्थ इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो जितना बारीकी वाला काम है उतना उसमें यानी उसकी एफर्ट भी उतनी ज़्यादा लग रही और ऑब्वियसली वो उतना ही ज़्यादा, इसीलिए कहते हैं कि दांतों का इलाज बहुत महंगा है। तो इसी पे आज का हम वीकेंड को एंड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि दुनिया कितने जल्दी ख़त्म होने लगी है या उससे पहले हम इस वक्त एंड ऑफ टाइम्स। तो बहरहाल तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।